हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे तापमान, टेम्परेचर। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यातप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उस स्थान का अक्षांश रेखा, यानी उस स्थान की अक्षांश रेखा के कारण जो है तापमान प्रभावित होता है। समुद्र तल से उस स्थान की अतुंगता के कारण जो है तापमान प्रभावित होता है। समुद्र से उसकी दूरी के कारण तापमान प्रभावित होता है। वायु संहति का परिसंचरण के कारण जो है तापमान जो है परिवर्तित होता रहता है। कोषण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, जिसके कारण जो है तापमान प्रभावित होता है। स्थानीय कारक, इसके कारण भी जो है तापमान जो है प्रभावित होता है। तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। समताप रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? वह रेखाएं होती हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता कॉन्टिनेंटलिटी, सबसे कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। समताप रेखा वह कल्पित रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण के निम्न लक्षण हैं। अब इनके क्या क्या लक्षण, कैसे हम पहचान सकते हैं कि समताप रेखाएं हैं, देख लेते हैं। समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समांतर खींची जाती हैं। इनका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। दूसरा, जल और स्थान का तापमान भिन्न होते हैं। जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं। जल और स्थान पर तापमान क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। अतः तटों पर समताप रेखाएं अचानक क्या होती हैं? अकस्मात मतलब अचानक मुड़ जाती हैं। तीसरा है, दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? जलभाग अधिक है और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जलभाग कम है और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उत्तरी गोलार्ध में समताप मोड़ ज़्यादा आते हैं। और उनकी फिर से देख लीजिए, इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता, तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जाता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक होती है। कहने का मतलब समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट यानी पास होती हैं तो क्या होता है? तो निकट होती तो ताप प्रवणता होती है वो अधिक होती है। ताप प्रवणता क्या होती है? अधिक होती है। ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं दूर दूर होती हैं तो ताप प्रवणता कम होती है।
आगे देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी और जुलाई के महीनों में न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। देख लेते हैं दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर में क्या है? किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहा जाता है। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहा जाता है। ताप में जो अंतर आता है उसको क्या कहते हैं? ताप परिसर कहते हैं। अब है वार्षिक तापांतर। जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापांतर में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया में स्थित बरखोयांस नामक स्थान का है। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, तापीय विसंगति किसे कहते हैं? किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं।